बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने घर पे ही बनाई है। तो आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लिया है बॉल कदरे बड़े साइज़ का होना चाहिए क्योंकि हमने ये पूरा चिकन इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये होल चिकन है तो मैंने इसको कट नहीं किया क्योंकि सब्जी भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, स्किन के साथ है। चिकन को अच्छे से साफ़ करने के बाद बॉल में लेंगे हाफ कप सिरका यानी वाइट विनेगर। ठीक है, अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून और इसमें नमक शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अच्छे से भरकर। ठीक है, तो ये नमक जो है इसमें अच्छे से शामिल हो जाएगा इस तरह से। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद बॉल को भर देंगे पानी के साथ क्योंकि चिकन हमने इसमें डिप करना है। ठीक है, डिप करके मैंने इसे ओवरनाइट रखा है। आप चाहें आप कम से कम भी, अगर बहुत ही इंस्टेंटली आपको ये सब्ज़ी तैयार करनी है तो आपने इसको 6 से 7 घंटे तो ज़रूर रखने हैं। ठीक है, और मैंने इसे ओवरनाइट रखा है। ठीक है, इसको अच्छे से डिप कर देंगे, बिल्कुल भी ये इसका कोई भी पार्ट जो है पानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से मैंने इस तरह से इसमें गोल गोल घुमा लिया है। तो ये देखें होल नाइट, पूरी रात गुजरने के बाद ये देखें अच्छे से जो चिकन है ना वो वाइट हो गया है और जो इसका पानी है, जिस पानी में मैंने इसको डिप किया था, वो गदला गदला हो गया है। तो अब इस चिकन को निकाल देंगे। ठीक है, इस पानी में से और इस पानी को ज़ाया कर देंगे। ठीक है, लेकिन चिकन को हमने धोना नहीं है, धोना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो नमक और लहसुन अदरक का टेस्ट है, फ्लेवर है, वो इसमें रहेगा, वरना ये वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये बिल्कुल भी फिर अच्छी नहीं लगेगी, इसके अंदर तक नमक वगैरह जा चुका है और अगर हम वॉश करेंगे तो ये बहुत ही फीकी फीकी सी हो जाएगी चिकन अंदर से। ठीक है, तो बस इस तरह से अब इसके जो पाँव हैं हमने बांध देने हैं ताकि ये भाग ना सके, क्योंकि अब इसको हमने करना है बेक। तो बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, अच्छे से बांध देना है। ठीक है, तो कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में रख देंगे एक छोटा सा स्टैंड, इसके अंदर रख दी है मैंने एक प्लेट। ठीक है, ये पिज़्ज़ा मोल्ड होगा या बिस्किट मोल्ड हो आपके पास, वो भी आप ले सकते हैं, या एक स्टील की या सिल्वर की प्लेट में आप इस तरह से चिकन को रख दें। तो देखें हमने चिकन इसके अंदर रख दिया है, तकरीबन जो है ये 1 से सवा घंटे के अंदर अच्छे से बेक हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसको कवर कर दिया है और इसके ऊपर हैवी चीज़ रख दिया ताकि स्टीम इसके अंदर रहे। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है, सब्जी हमारी रेडी हो गई है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। तो अब जो इसके अंदर पानी जमा हो गया है ना, ये भी हम अपनी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मेरी रेसिपी को पूरा देखना है आपने, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो चलें आए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं सब्जी का। तो एक फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रखेंगे। ठीक है, उसके अंदर डालेंगे ज़ीरा 2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून और दालचीनी के टुकड़े 2 से 3। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो बस इस तरह से ये हमारा मसाला जो है ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में डाल के, मिक्सी में डाल के। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है ग्राइंड हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे अदरक पाउडर यानी कि सौंठ, और इसमें नमक ऐड किया है और आमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर और इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन सब चीज़ों की क्वांटिटी ले सकते हैं। मैंने तमाम पाउडर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं ये 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, वैसे ये परफेक्ट क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक सब्जी के लिए। तो ये देखें सब्जी को हमने पानी में से निकाल लिया है, जो उसकी यखनी थी, चिकन स्टॉक है, वो हमने साइड पे कर दिया है और चिकन जो है वो हमने साइड पे कर दिया है। तो बस अब इसको छोटे छोटे से कट लगा लेंगे किसी भी तेज़ छुरी की मदद से। तो बस इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे कट लगा लिए हैं ताकि इसमें अच्छे से मसाला फिल कर सकें। तो बस इस तरह से कट कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने मसाला ले लिया है 2 टेबल स्पून
के करीब और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ठीक है, ऑयल जब हम मसाले के साथ लगाएंगे ना, तो यानी मसाले में ऑयल शामिल करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे चिकन के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छे से इसका फ्लेवर इस चिकन में आएगा। ठीक है, तो बस जब भी आपका दिल चाहे चिकन सब्जी बनाने को और घर में इस तरह से चिकन मंगवाएं और मज़े से पूरी फैमिली आप बहुत ही कम कॉस्ट में ये सब्जी इंजॉय कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। ठीक है, तो बस इस तरह से सब्जी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। और ये देखें, हमने इसकी बैक साइड पे भी मसाला इस तरह से अप्लाई कर देना है, तो फ्लेवर जो है अच्छे से पूरी सब्जी में आएगा इक्वली। तो यहाँ पे हमारे पास है देगची, इसमें लिया है 1/2 कप ऑयल, तेज़पत्ता 2 अदद ऐड किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो बस इस तरह से जब हमारा मसाला थोड़ा सा अच्छे से लाइट से ब्राउन से कलर का हो जाए, तो बस इसमें पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कलर जो है वो हमारा अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चिली फ्लेक्स ऐड की है 2 टीस्पून और इसमें हमने शामिल करना है नमक। ठीक है, नमक हमने शामिल करना है इसमें तकरीबन मैंने 6 टीस्पून के करीब ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास हैं 3 गिलास चावल, तो मैंने 6 टीस्पून ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून और इसको भी अच्छे से हमने भून लेना है। तो बस ये ज़बरदस्त सी सब्जी राइस हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास चिकन स्टॉक थी 1 कप, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और इससे टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, बहुत ही ऑसम टेस्ट के साथ ये बनेंगे राइस। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बिल्कुल इसी मेथड से आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास थी ग्रीन चिलीज़ जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं दरमियान से कट करके, और पानी ऐड कर दिया है मैंने अपने चावलों के हिसाब से, यानी कि 3 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी के ऐड किए हैं। पतीले का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि पानी को जब बॉयल आए तो फिर हम इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल सकें। तो चावलों को मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया था, उनका सारा पानी हमने निकाल लिया है और ये मैंने 1 घंटा चावल भिगो के रखे थे। तो बस इस तरह से हमारे राइस जो हैं, ये देखें कितने ही ज़बरदस्त कलर के साथ हमारे राइस जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और इसके ऊपर अब हमने फूड कलर ऐड कर देना है, ऑरेंज फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको दम लगा देंगे, 10 मिनट का दम देंगे, तो ये राइस जो हैं बिल्कुल हमारे रेडी हो जाएंगे। चावल मैंने 7 वाले चूल्हे पे रख दिए हैं, तो इस चूल्हे पे अब हमने कोयला गर्म कर लेना है। कोयले को अच्छे से सुलगा लेंगे, तो जैसे ही ये अच्छे से सुलग जाएगा तो हमने सब्जी को स्मोकी फ्लेवर देना है। ठीक है, तो इसको मैंने सीखों में इस तरह से प्रो लिया है, 2 सीखें लगी हैं मुझे और मैंने इसको अच्छे से इस तरह से प्रो लिया है। तो जब सब्जी अच्छे से इस तरह से हम प्रो लेंगे ना, क्योंकि चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और ये टूटने का अंदेशा ज़्यादा लग रहा था, तो बस इस तरह से मैंने कोयले को सुलगा लिया और ये देखें इस तरह से ये जब कोयला सुलग गया ना, तो इसको तवे के ऊपर मैंने इस तरह से रखा और बस ये देखें, फिर तवा जो है हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है और इन कोयले के ऊपर रख देना है स्टैंड। ठीक है, स्टैंड को इक्वली तवे के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम अपनी तैयार की हुई सब्जी रखेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो अच्छे से हवा देंगे कोयलों को ताकि ये और भी ज़्यादा सुलगें। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारी सब्जी को जो है ना वो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। तो बस इस तरह से ये देखें हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी घर में बनाकर इसे इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे हमारी जो राइस हैं, सब्जी राइस, वो तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह कितने शानदार खिले खिले और फुल ऑफ फ्लेवर बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। और ये देखें, तो बस इस तरह से अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे राइस को।
पहले और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी मज़ेदार सी ऑसम टेस्ट के साथ, स्मोकी फ्लेवर के साथ तैयार की गई सब्जी। तो बस इस तरह से हमने अपनी सब्जी भी इस तरह से उतार लेनी है कोयलों के ऊपर से, और बहुत ही एहतियात से, ताकि ये कचरा ना बन जाए, टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। ठीक है, तो बस इस तरह से हमने अपनी सब्जी जो है ना राइस के ऊपर रखी है। उफ, क़यामत था, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार बना। सब ने बहुत इन्जॉय किया, पूरी फैमिली में, सभी फैमिली मेम्बर्स ने इसको बहुत पसंद किया, बच्चों ने, बड़ों ने। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धागा मैंने इसकी टांगों से खोल दिया है, क्योंकि अब ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि अब ये मज़ेदार सी सब्जी जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है। और इसको सर्व करेंगे कुछ इस तरह से। तो देखें, आप इसको अपनी मज़ेदार, अपनी फेवरेट चटनी या रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। बहुत ही हेल्दी बनने वाली है, क्योंकि आपको इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स पता होंगे, कैसी है, किस तरह बनती है और इसमें किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।